हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कुडोस चैनल। और इस टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट सीरीज है। इसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया है जो कि 40वां नंबर है। तो 40 नंबर तक की टेस्ट सीरीज हो चुकी है। तो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में जाके आप उसे पूरा देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छे खासे नंबर से पास कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 76 कह रहा है, दुनिया की सबसे छोटा फूल कौन सा है? सबसे बड़ा फूल तो रफलेसिया है, लेकिन सबसे छोटा फूल कौन सा है? तो दुनिया का सबसे छोटा फूल है ऑप्शन ए। बोल भी अब, दुनिया का सबसे छोटा फूल है। प्रश्न नंबर 77, गोनोरिया गोनोरिया रोग मनुष्य के शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो गोनोरिया रोग मनुष्य के शरीर को जननांग को प्रभावित करता है, जो कि जीवाणु से होता है। प्रश्न नंबर 78, तना का भूमिगत रूपांतरण में परकंद का उदाहरण है। तो परकंद उदाहरण है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अदरक। अदरक एक परकंद है। प्रश्न नंबर 79, जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील कौन सी विटामिन है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है, बाकी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। प्रश्न नंबर 80, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, राज्य के राज्यपाल द्वारा। प्रश्न नंबर 81, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 25 वर्ष। प्रश्न नंबर 82, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा। प्रश्न नंबर 83, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 330 के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 84, राष्ट्रपति किसका हिस्सा नहीं होता या हिस्सा होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता। राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। अनुच्छेद 79 भी यही कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगा जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगा, जिसका नाम राज्यसभा लोकसभा होगा। प्रश्न नंबर 85, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। संविधान के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 44 है, जो सरकार को पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। प्रश्न नंबर 86, निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का आधार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सरकारी आयोग का गठन 1983 में हुआ था। तो और रिपोर्ट 1988 में सौंपी गई थी। तो यहाँ रिपोर्ट जमा करने की बात कही जा रही है, तो 1988 है नहीं, तो इसलिए सारे ऑप्शन गलत हैं। प्रश्न नंबर 87, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 280। प्रश्न नंबर 88, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अब गणित के क्वेश्चन आगे, तो कह रहा है यदि ये समीकरण हो तो इसमें ए अपॉन बी का मान क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 0.25।
तो अगर अभी तक आप इसे सॉल्व नहीं किए तो सॉल्व ज़रूर कीजिए और इसको अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और मैथ के क्वेश्चन तो आप पॉज करके ही सॉल्व कर सकते हैं, तो इसे पॉज करके ही सॉल्व कीजिए। और आंसर तो मैं दे रहा हूँ, आंसर आप चेक कर सकते हैं फिर। प्रश्न नंबर 90, किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं तथा सी अकेला उसे 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 25 दिन में। प्रश्न नंबर 91, सभी तपिसा से 5 वर्ष छोटी है। 10 वर्ष तपिसा की आयु 10 वर्ष बाद तपिसा की आयु 3 वर्ष पहले सभी की आयु की दुगना से बराबर होगी। 4 वर्ष पहले तबिसा की आयु वर्षों में क्या थी? तो यहाँ एज पूछ रहा है तबिसा की, तो तबिसा की एज क्या होगी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। इसे सॉल्व जरूर कीजिएगा, भले ही मेरी आवाज़ सही नहीं जा पा रही है आपको, पर इसे सॉल्व जरूर कीजिएगा। इसका सही ऑप्शन है ए, 22 वर्ष। प्रश्न नंबर 92, एक सिक्का 9.8 मीटर पर सेकेंड के वेग से जमीन के ऊपर उछाला जाता है, तब यह निम्न ऊंचाई तक उठेगा। कितनी ऊंचाई तक उठेगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 4.9 मीटर। प्रश्न नंबर 93, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 12 सेंटीमीटर हो, दूसरा विकर्ण भी ज्ञात करो। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 16। प्रश्न नंबर 94 कह रहा है यदि x बराबर इतना इतना हो तो x का मान कितना होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 35/73। प्रश्न नंबर 95, नदी में अपनी वास्तविक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम चलकर अरविंद अपने सामान्य समय के 4/3 समय में विद्यालय पहुंच जाता है, तो अरविंद की सामान्य चाल क्या होगी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसे शेयर करना मत भूलें। प्रश्न नंबर 96, एक गांव में वयस्कों की कुल संख्या 2000 है, जिनमें से 1200 सायंकालीन कक्षा में जाते हैं। सायंकालीन कक्षा में उपस्थित पुरुष तथा महिला वयस्कों की संख्या समान है। यदि सायंकालीन कक्षा में उपस्थित कुल पुरुष वयस्कों का 50% हो, तो गांव में महिला वयस्कों की संख्या कुल वयस्कों की संख्या के कितने प्रतिशत है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 40%। प्रश्न नंबर 97, व्यंजक दिया गया है तो इसका मान क्या होगा? तो दिए गए व्यंजक का मान यहाँ ऑप्शन कह रहा ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 98 कह रहा है यदि x + y बराबर √3 और x - y बराबर √2 हो तो 8xy ब्रैकेट x² + y² का मान क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, इसका मान 5 होगा। प्रश्न नंबर 99, शक संवत का प्रथम महीना कब आता है? शक संवत मतलब हिंदी महीने का पहला महीना कौन सा होता है? तो यहाँ पहला महीना होता है चैत्र और लास्ट महीना होता है फागुन। प्रश्न नंबर 100, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1939 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 101, वायुसेना के पूर्वी कमांडर का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, शिलांग में। प्रश्न नंबर 102, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, गोवा में दोना पाउला है, वहाँ पे है। प्रश्न नंबर 103, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थित है?
तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद में स्थित है। प्रश्न नंबर 104, रिक्सटाग किस देश की संसद का नाम है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, स्वीडन की संसद का नाम रिक्सटाग है। प्रश्न नंबर 105, विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 12 मई को। प्रश्न नंबर 106, शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी का। प्रश्न नंबर 107, भारत में इनमें कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो सबसे नवीनतम श्रेणी है ऑप्शन सी, हिमालय की श्रेणी सबसे नवीनतम श्रेणी है, बाकी सब इससे पुरानी श्रेणियां हैं। प्रश्न नंबर 108, निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भागीरथी नदी पर। प्रश्न नंबर 109, कौन सी देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 180 डिग्री। प्रश्न नंबर 110, इनमें से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बेरिंग जलडमरू मध्य। प्रश्न नंबर 111, इनमें से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सिंगापुर। प्रश्न नंबर 112, इनमें से कौन सी स्थलाकृतियाँ कास्ट प्रदेश में पाई जाती है? कास्ट मतलब चूना होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सिंक होल। जहाँ पानी पड़ा वहाँ सिंक होल बन गया। प्रश्न नंबर 113, विश्व का सर्वाधिक गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मरियाना ट्रेंच विश्व का सबसे गहरा गर्त है, यानी कि मरियाना ट्रेंच यहाँ पे प्रशांत महासागर में है, इसे ही चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 114, 114, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या औसत वार्षिक घातांक वृद्धि दर क्या है? तो घातांक वृद्धि दर इसकी है ऑप्शन बी, 1.64%। प्रश्न नंबर 115, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 64.6%। प्रश्न नंबर 116, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार शेष लिंगानुपात वाले 4 राज्य घटते क्रम में कौन से हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 117, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश के सभी राज्य व केंद्र शासित क्षेत्रों को मिलाकर सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पे है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, दिल्ली का। प्रश्न नंबर 118, वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का मत्स्य उत्पादन कितना रहा? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 14.16 मिलियन टन। कह ये 2021 के करंट अफेयर इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि परीक्षा भी आपकी 2021 की है, तो 2021 के क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना है, 2022 से ज़्यादा आने की संभावना 2021 के क्वेश्चनों की है। प्रश्न नंबर 119, मुद्रा आपूर्ति की सबसे विस्तृत माप क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, M4। M4 मुद्रा का सबसे व्यापक है, विस्तृत माप है। प्रश्न नंबर 120, देश में नए निजी बैंकों के लिए कितनी प्रारंभिक न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 200 करोड़ रुपए। प्रश्न नंबर 121, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार मछली उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय स्थान है। प्रश्न नंबर 122, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार विश्व में अंडों के उत्पादन 2018 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय स्थान रहा। प्रश्न नंबर 123, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार दूध उत्पादन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का कौन सा स्थान था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम स्थान। प्रश्न नंबर 124, वर्ष 2020-21 में सकल अर्थव्यवस्था के जीबीए में उद्योग क्षेत्रों की हिस्सेदारी कितनी थी? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए, 25.8%। प्रश्न नंबर 125, 125, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत देश में जीएसटी का प्रावधान किया गया?
तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 101वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 126, वर्ष 2020-21 में भारत में कृषि पदार्थों की निर्यातों में 2019-20 की सापेक्ष कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी 17.34%। प्रश्न नंबर 127, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जनता सरकार के द्वारा, और जनता सरकार 1977 में इसे लागू किया था। और ये इस प्लानिंग के जनक गुनार मिल्डाल थे। प्रश्न नंबर 128, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय के सचिव के। प्रश्न नंबर 129, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 1921 ईस्वी। प्रश्न नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ब्याज दर। प्रश्न नंबर 131, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राज्य आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? तो तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 132, आर्थिक नियोजन का विषय है। तो आर्थिक नियोजन का विषय क्या है? तो आर्थिक नियोजन का विषय समवर्ती सूची का है, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 133, अगस्त 2021 में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी उदयकांत मिश्र को। प्रश्न नंबर 134, 9 सितंबर 2021 को यूनेस्को की साझेदारी में वर्की फाउंडेशन द्वारा आयोजित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार में शीर्ष 50 शिक्षकों की सूची में बिहार के किस गणित शिक्षक ने जगह बनाई? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सत्यम मिश्रा ने। प्रश्न नंबर 135, पटना का कौन सा व्यक्ति ने ट्रॉकलर की तर्ज पर 15 अगस्त 2021 भारत कॉलर ऐप बनाया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रज्वल सिन्हा ने। प्रश्न नंबर 136, 136, 15वां वित्त आयोग के अंतिम रिपोर्ट में 2021 से 26 के लिए कुल वितरणीय संसाधन कोष में बिहार का हिस्सा 14वें वित्त आयोग के 9.665 से बढ़कर कितना हो गया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 10.058%। प्रश्न नंबर 137, बिहार में वर्ष 2020 में टेली घनत्व क्या है? तो टेली घनत्व मतलब कितने लोगों के पास मोबाइल या टेलीफोन है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 53%। प्रश्न नंबर 138, शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बोध गया। फ्रेंड्स, इस टेस्ट सीरीज को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि इसका जो मोटो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंच सके तो वो ज़रूर हो सके। और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सामने वाले बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। प्रश्न नंबर 139, मुगल कालीन बिहार में कितने सरकारें थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 7 परमंडल थे। प्रश्न नंबर 140, बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी भागलपुर में। प्रश्न नंबर 141, दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1 जनवरी 1901 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 142, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में कितने पुलिस थाने को जला दिया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी जगलाल चौधरी ने पुलिस थाने को जला दिया था। प्रश्न नंबर 143, कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार समर्थक था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हितैषी। हितैषी नाम ही उसका पड़ गया इसलिए। प्रश्न नंबर 144, बिहार में गया षड्यंत्र केस घटना कब घटी? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी जनवरी 1933 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 145, स्वराज कथा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बाल मुकुंद वाजपेयी। प्रश्न नंबर 146, 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव कुल कितने जगहों पर हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी
152 जगहों पे हुआ था। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 147, बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 445 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 148, बिहार में उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, जो हैं कि एक, वो क्या हैं? तो ये पहाड़ियाँ एक नवीन मोड़दार पर्वत हैं। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 149, अनुसूचित जनजाति को किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी पश्चिमी चंपारण। प्रश्न नंबर 150, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात जिला कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी मुंगेर। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी टेस्ट सीरीज अगर पसंद आ रही तो इसे लाइक ज़रूर करके जाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना मत भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।